शरारती चिंटू। बहुत समय पहले की बात है। बिलासपुर नामक गांव में चिंटू नाम का एक शरारती लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। चिंटू के पिता पोस्टमैन थे और माँ घर संभालती थी। एक दिन की बात है, गांव में एक साधु महाराज आते हैं। साधु महाराज की आने की बात जब गांव वालों को पता चलती है, मैं भी साधु महाराज से मिलने जाऊंगा भाई। सुनो बहन, मैंने सुना है कि हमारे गांव में एक बहुत ही तेजस्वी साधु महाराज आए हैं। चलो जी, हम भी मिलने चलते, शायद मेरा बेटा चिंटू भी सुधर। गांव के लोग और चिंटू अपने माँ के साथ साधु महाराज से मिलने जाते हैं। गांव के सभी लोग प्रणाम बाबा। कल्याण हो बच्चा। तभी चिंटू के मन में एक शरारत आती। अगर मैं साधु बाबा के पीछे एक रस्सी का पूंछ जोड़ दूं तो बहुत मजा। चिंटू चुपचाप साधु महाराज के ओर जाता है और रस्सी का पूंछ जोड़ने में लग जाता है और वापस अपने स्थान माता पिता के पास आ गया। थोड़े समय बाद सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद चिंटू रुक जाता है और साधु महाराज की ओर देखने लगता। कुछ समय बाद जब साधु महाराज की नजर अपने पीछे पड़ी तब साधु महाराज गुस्से में आ जाते हैं और चिंटू दूर खड़ा हंसने लगता है। साधु महाराज आसपास देखते हैं पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता और गुस्से में, ये शरारत मेरे साथ किसने किया है? मैं उसे सराफ देता हूँ जिसने मेरे साथ ऐसा बेहुदा मजाक किया है। वो भी एक मजाकिया बंदर बन जाएगा। और चिंटू हंसते हंसते एक बंदर बन जाता है और साधु महाराज वहां से चले जाते और शाम हो जाती। चिंटू माँ पुकारते घर आता है। ये बंदर कौन है जी, और हमारे घर में कैसे घुस आया? चिंटू सारी बात माँ को रोते हुए बताता है। उसकी माँ भी रोने लगती है और बोलती है, बेटा, मैं तो तुम्हें पहले से ही कहती थी कि किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं। चिंटू जब भी घर से बाहर निकलता है, लोग और बच्चे उसे देखो देखो बंदर जा रहा कह के उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो देखो, एक बंदर जा रहा है। देखो देखो, एक बंदर जा रहा है। चिंटू अकेले में बैठकर सोच रहा है कि जैसे मैं लोगों का मजाक उड़ाता था, आज मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। अब मैं आज से किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तभी साधु महाराज सामने से आते हैं। बाबा, मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। क्यों बेटा? अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे शरारत करने से लोगों को कितना परेशानी होती थी। हाँ बाबा, मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। ठीक है बेटा चिंटू, जाओ, अब तुम ठीक हो जाओगे। चिंटू ठीक हो जाता है और साधु महाराज चले जाते हैं। अब चिंटू किसी के साथ शरारत नहीं करता है और अपने माता पिता की बातों को मानता है।